जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों 7 अगस्त का बिहार पुलिस का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और उस एग्ज़ाम का मेरे पास क्वेश्चन भी आ चुका है। तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम आज दिया है आप लोग सही से क्वेश्चन उसका आंसर मिला लीजिए। और साथियों जिसका भी एग्ज़ाम आगे 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त को है, आप लोग सावधानी पूर्वक वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आया था और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग फटाफट से सेशन को एक बार लाइक करके और आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो साथियों आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि 7 अगस्त को जो एग्जाम आज आपका कंप्लीट हुआ ये उस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टेलीग्राम पर ठीक है अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था और कहा था या जिसको क्वेश्चन याद हो जो एग्जाम देकर आए हैं आप भेज सकते हैं। तो आप में से ही किसी स्टूडेंट ने हमें व्हाट्सएप करके ये सभी भेजा है, देख सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर इसको अच्छे से लिखा है, ठीक है, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे और समझ में आए कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपके ऑप्शन में शायद काहिरा था या फिर खार्तूम था, ठीक है, इसी दोनों में से कोई एक ऑप्शन में था। तो दोनों शहर जो है नील नदी के किनारे बसा हुआ है। और याद कीजिए हमने कई बार आपको कराया था कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ से निकलती है, याद रखिएगा, विक्टोरिया झील से और भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। और इसके किनारे बसा हुआ शहर काहिरा और खार्तूम। दूसरा क्वेश्चन आया था FCI की स्थापना, ठीक है, तो इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आविन्यो कहाँ का कला केंद्र है। इस क्वेश्चन को हमने आपको नहीं कराया था, तो याद रखिएगा फ्रांस का कला केंद्र का नाम है आविन्यो। अगला क्वेश्चन पूछा था पौधों की वृद्धि के लिए हार्मोन कौन सा है। याद कीजिए हमने कई बार आपको कराया था, शायद इस क्वेश्चन को कल रात में या परसों रात में हमने कराया था आपको कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये 2 हार्मोन पौधों की वृद्धि के लिए है। और ये भी साथ में बताया था पौधों में जो लचीलापन होता है वो किस ऊतक के कारण होता है, ये भी हमने आपको बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बरसात नहीं होने का क्या कारण है, यानी कि बरसात नहीं होने का कारण जो है ये क्या कहलाता है, ये पूछा था। तो इसका ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो जहाँ पर देखिए बरसात कम होती है उसको अल्प वृष्टि छाया क्षेत्र बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए अवतल लेंस का और दूसरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो हमने कई बार आपको कराया था क्लास में कि अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, दूरदृष्टि दोष में, और निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। अगला था कांवर झील। याद कीजिए कई बार हमने क्वेश्चन कराया है और इस पर स्टार भी लगवाया था कि इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो कांवर झील जो है ये आपका बिहार के बेगूसराय में है। कहाँ पर है, बिहार के बेगूसराय में। और साथियों हमने 3 से 4 दिन पहले आपको 1500 का एक PDF दिया था, उसी में से बहुत सारा क्वेश्चन आया था और हमने कहा था कि यहाँ से 40 से 50 क्वेश्चन पूछेगा और वही हुआ, वहाँ से 40 से 50 क्वेश्चन आया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैंने PDF डाल दिया है वहाँ पर टेलीग्राम पर, आप पढ़ सकते हैं। उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है और उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट को भी लिखा गया है। तो जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप लोग जाकर पढ़िए, जिसका एग्जाम 11 अगस्त को है। अगला क्वेश्चन आया था तारों का टिमटिमाना, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। छुई मुई के बारे में आया था, तो इसका क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था जहांगीर, किसने करवाया था, जहांगीर ने। गांधी जी भारत कब आए थे, ये भी क्वेश्चन आया था। तो गांधी जी भारत कब आए थे, 9 अगस्त 1915 को, ठीक है। और 9 अगस्त को इसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। आगे देखिए आया था झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था। तो याद कीजिए 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग हुआ था। अब जिसका भी 11 अगस्त को एग्जाम है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ था। तो याद रखिएगा 1936 में। बिहार और बंगाल कब अलग हुआ था, 1912 में। बिहार की स्थापना कब होती है, 22 मार्च 1912 को, ठीक है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आया था, आगे हम आपको दिखाने वाले हैं।
कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था। देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। ये सभी क्वेश्चन हमने आपको कई बार कराया था। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है, तो इति प्लस आदि इत्यादि का संधि विच्छेद है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, याद कीजिए उत्तर भारत, दक्षिण भारत और भारत तीनों का हमने बताया था प्रॉपर तरीके से। उत्तर भारत का मैनचेस्टर आया था तो कानपुर होगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे कोयम्बटूर और भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन था ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो इस क्वेश्चन को रिसेंटली हमने नहीं कराया था, लेकिन इसको क्वेश्चन कराया था क्लास में, ठीक है, जो कि उस्ताद अहमद लाहौरी। मृदा का अपरदन का कारक, इसका ऑप्शन मेरे पास नहीं है। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हमने आपको कई बार कराया है। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को महात्मा गांधी ने कब स्टार्ट किया था, आप सभी जानते हैं 1930 में। राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 में है, ये भी आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, ये भी क्वेश्चन आया था। और इस क्वेश्चन को हमने कल ही आपको बताया था 10 बजे की क्लास में कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। चलिए, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे तो पाल वंश का शासक धर्मपाल ने। हर्षचरित की रचना किसने किया, याद कीजिए हमने बताया था आपको हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्ष कौन थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट, बाणभट्ट इन्होंने ही हर्षचरित की रचना की है। और साथ में ये भी हमने बताया था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन। जब भी ये क्वेश्चन आया था हमने क्लास में बताया था हर्षवर्धन का दरबारी कवि और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। अगला आया था चिल्का झील कहाँ पर है, देख सकते हैं उड़ीसा में है चिल्का झील। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है, तो 3 फरवरी 1916 को। कब, 3 फरवरी 1916 को। कई बार हमने इस क्वेश्चन को कराया है। भारत में अभी वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है, हो सकता है अगले बार पूछे तो 25 हाई कोर्ट है। कितने हैं, 25 हाई कोर्ट है। सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता का है और सबसे नया वाला है कौन सा, आप लोग कमेंट करके बताइए। शायद अमरावती हाई कोर्ट सबसे नया है। मैं ही राज्य हूँ, ये किसने कहा, तो इस क्लास को हमने कराया था 9th में। 9th का एक वीडियो डाला था 9th और 10th क्लास का, ठीक है, उसमें ये कराया था लुई 14वां, ठीक है। लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। और लुई 16वां के समय में क्या हुआ था, तो आप सभी जानते हैं फ्रांस क्रांति 1789 में। साथ में ये भी बताया था रूस की क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में। मोर का वैज्ञानिक नाम, ये क्वेश्चन हमने बहुत पहले कराया था। मोर का वैज्ञानिक नाम लीची का बताया था, आम का बताया था, ठीक है। तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेस। क्या है, पावो क्रिस्टेस। WTO की स्थापना, देख सकते हैं बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। हमने कई बार आपको बताया था कि साथियों WTO का पुराना नाम गैट है, GATT, याद कीजिए, बताया था या फिर नहीं। WTO का पुराना नाम गैट है और गैट से WTO कब बना था, तो 1995 को बना था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। साथ में WHO की स्थापना बताया था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आया था, श्री कृष्ण कुमार। कौन थे, श्री कृष्ण कुमार बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोध गया किस नदी के किनारे है, तो फल्गु नदी, सिंपल सा क्वेश्चन आया था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद, तो याद कीजिए हमने आपको बताया था 16 महाजनपद के बारे में। और 16 महाजनपद की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ में और किस जैन ग्रंथ में मिलता है, ये भी आपको बताया था। भगवती सूत्र था और एक कुछ था, ठीक है, भगवती सूत्र था। तो इसमें मिलता है 16 महाजनपद की जानकारी। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कहाँ पर था, मगध। और इसकी राजधानी कहाँ पर थी, सारा बताया था। एक काम करेंगे, ठीक है, आज तो आपका रात 8 बजे क्लास फिक्स है, होगा ही। तो 16 महाजनपद जितने भी है सबको रिवीजन करा देंगे। सेकंड चैनल पर चले जाइए आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस चैनल को भी जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर टॉपिक वाइज वीडियो डालेंगे। संपत्ति का अधिकार आया था, इस क्वेश्चन को कल ही कराया था और आज देखिए यहाँ पे आ गया संपत्ति का अधिकार। तो आर्टिकल 300A में है। हजारों बार इस क्वेश्चन को हमने कराया है, संपत्ति का अधिकार। अरे हजार तो बोलने का, 1000 बार थोड़ी होगा, ठीक है। 100 से भी अधिक बार संपत्ति का अधिकार बार बार बोल रहे थे। कितना बार की याद कर लीजिए। टोटल पहले मौलिक अधिकार 7 थे, बाद में एक संशोधन होता है 44वां,
1978 में 44वां संशोधन होता है जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे लीगल राइट्स बनाया गया था और आर्टिकल 300A में रखा गया था। और वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है, इसको अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आया था बिहार का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, आज से 4 से 5 दिन पहले, ज़्यादा पुराना नहीं है, आज से 4 से 5 दिन पहले ही हमने 2011 जनगणना टॉपिक पर वीडियो डाला था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हो। और वहाँ पर बोला था कि इसको याद रखिएगा, बिहार का जनसंख्या घनत्व हमेशा पूछता है। तो 1106 व्यक्ति, ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली हो जाएगा, राज्य में पूछे तो अपना बिहार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। कई बार हमने बताया है, इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था और ये कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में। और आप लोग ध्यान दीजिए, जिसका भी आगे 11 अगस्त को एग्जाम है, ध्यान से सुन लीजिए, जिसका भी आगे 11 अगस्त को एग्जाम है, आप लोग बड़ा ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे ध्यान से सुनिएगा, इसी से रिलेटेड आगे 11 अगस्त को क्वेश्चन बनेगा। न्यूटन का तीसरा नियम आया था, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, सिंपल है। ऋग्वेद में नदियों के उल्लेख के बारे में आया था, तो हमने कराया था सबसे अधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है, सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार में मिलता है, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार में मिलता है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो 193 किलोमीटर। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। देख सकते कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। बल का SI मात्रक पूछा गया था, जो कि न्यूटन होता है, ठीक है। बल का CGS मात्रक भी हमने आपको बताया था। बिहार का प्रथम राज्यपाल, ठीक है, बिहार का प्रथम राज्यपाल ये हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। शेरनी में कौन सा प्रत्यय है? आप सभी जानते हैं, सिंपल सा है, नी प्रत्यय है। भूमध्य सागर किस नहर को जोड़ती है? सॉरी, यहाँ पे स्वेज नहर आया था कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। द्रव्यमान का SI मात्रक आया था, जो कि किलोग्राम होता है। बिहार विधान परिषद में सीट, देखिए जब भी ये वाला क्वेश्चन क्लास में आया था तो हमने आपको बताया था बिहार विधान परिषद, बिहार विधानसभा, बिहार में लोकसभा, बिहार में राज्यसभा। जब भी क्वेश्चन आया था हमने आपको सभी रिवीजन कराया था। तो 75 सीट है विधान परिषद में, विधानसभा में पूछे 243 है, और लोकसभा में पूछे तो 40 है बिहार में, और राज्यसभा 16 है। अगला आया था नागी बांध, याद कीजिए कई बार हमने बताया था नागी बांध, ये तो बिहार में है। नागी बांध परियोजना पूछा गया था, जो कि बिहार के जमुई में है और नागी नदी पर है, सॉरी नागी नदी पर है आपका नागी बांध। दाब का SI मात्रक याद कीजिए, कल रात 8 बजे, याद कीजिए जो भी क्लास किए थे कल रात 8 बजे लास्ट में बताया था, क्लास के लास्ट में बताया था कि याद कर लीजिए दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, और ये होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल, बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये होता है। घनत्व का भी बताया था, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का होता है kg, आयतन का मीटर क्यूब, तो ये kg प्रति मीटर क्यूब। ऐसे दाब का मात्रक होता है पास्कल, क्या होता है? पास्कल, और 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। घनत्व का आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है आगे पूछ ले घनत्व का। बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन था? भोला पासवान। जल दिवस कब मनाते हैं? तो जिस दिन बिहार दिवस मनाते हैं उसी दिन जल दिवस। और ये सारा क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चन में 100 नहीं बोल रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन आया था उसमें 40 से 45 क्वेश्चन, आपको 40 से 45 नहीं 40 से 50 क्वेश्चन का दावा करते हैं। जो 1500 का PDF हमने डाला था वहाँ से आपको सारा मिल जाएगा। टाटा स्टील की स्थापना, ये भी वहाँ पर मिल जाएगा आपको PDF में, 1907 में। राज्य सरकार का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, यानी कि मुख्यमंत्री का पूछा गया है। इसके साथ में आप याद रखिएगा राष्ट्रपति का 35 वर्ष होता है, उपराष्ट्रपति का 35 वर्ष होता है, राज्यपाल का भी 35 वर्ष होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। कुतुब मीनार का 5वां मंजिल पूछा गया था। देखिए कुतुब मीनार की नींव किसने डाला था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन 1210 में उसकी मृत्यु होती है और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन 5वां मंजिल बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। जब प्रकाश हवा से जल में प्रवेश करता है तो आवृत्ति उसका समान रहता है। मैथ का क्वेश्चन भी आया था। 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गेंद है, उसको पिघलाकर शंकु बनाना है, तो शंकु की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ का अलग से सॉल्व करा देंगे। अकबर का राज्याभिषेक आया था जो कि 14 फरवरी 1556 को हुआ था, और 1556 में ही पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। गोताखोर, याद कीजिए कल रात ही बताया था, गोताखोर जो
अपने साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर रखता है उसमें क्या क्या होता है, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम होता है, ठीक है। पर्वतारोहण और गोताखोर दोनों में होता है यही, ठीक, उसके टैंक में। ऊनी वस्त्र का उद्योग कब स्थापित हुआ था, तो 1818 में कोलकाता में। जूट वाला याद रखिएगा, जूट मिल की स्थापना और जूट उत्पादन में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन अगला बार आए, ठीक। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 31 88 70 58, जो जिसको क्वेश्चन याद हो आप इस पर भेज सकते हैं। एक बार फिर से आपको वीडियो मिलेगा पूरा 1 से लेकर 100 तक। तो साथियों उम्मीद करते हैं जिसने भी आज एग्जाम दिया आपने 85 प्लस आराम से स्कोर किया होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था।